हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैंने कल आपको बता चुका था गणपूर्ण प्रकलन समितियां और अनुच्छेद 100 तक हमने चर्चा किया। आज का टॉपिक है आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो संसद के हमने प्रस्तावना का विषय में जिक्र किया था। आज एक एक प्रस्तावना को फिर से हम रिवीजन करने जा रहे हैं। एक एक प्रस्तावना का क्या कार्य होता है, उसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है संसद के विभिन्न प्रस्ताव। संसद के बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। नंबर 1 है प्रस्ताव। संसद को दी गई लिखित जानकारी। संसद को कुछ लिखित जानकारी दिया जाता है, वही जानकारी जो है क्या कहलाएगा, प्रस्ताव कहलाएगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, हमारे प्यारे साथियों, कि सांसद को जो लिखित जानकारी मिलती है वह क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से फिर देख सकते हैं विधेयक। आपने अक्सर सुना होगा कि सांसद में विधेयक लाया गया है। तो विधेयक क्या होता है आप ये भी देख सकते हैं। जब किसी भी प्रस्ताव पर, यानी कोई बात ऐसा हो रखा गया है, जब संसद में चर्चा हो उसी विषय पर, जैसे महिला आरक्षण की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हरिजन सीट की बात हो, तो इस पर जो कानून बनेगा, तरह तरह के प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर चर्चा चलेगा दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जो वह चर्चा चलता है, मेन हुआ संसद में चर्चा करना। क्या करना, संसद में चर्चा करना। हमारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि विधेयक किसको कहेंगे, संसद में चर्चा चलना विधेयक कहलाता है। अब बात आती है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर। कानून सुने होंगे। कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। किसका काम होता है, विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना या इंसाफ दिलाना। तो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कानून बनाने का काम कौन करती है, विधायिका करती है, और कानून को लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। और कानून के अंतर्गत अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको सजा देने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना, अर्थात इंसाफ दिलाना। तो आप यहां तक समझ गए हैं। देखिए फिर कानून में क्या कह रहा है, किसी भी विधेयक पर कोई भी बात हो, चर्चा हो रहा है किसी भी टॉपिक पर, दोनों सदन, लोकसभा भी और राज्यसभा, दोनों सभा में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है, क्या हो जाता है, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन मोहर कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता और फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अब बात आती है अधिनियम। किसी आपात पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून। हम यह भी कहें कि जब संसद सत्र नहीं चलता है तो उस समय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बनाते हैं, और जब फिर संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो अस्थायी कानून ध्वस्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, और फिर अस्थायी कानून संसद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह अधिनियम कहलाएगा। तो आपको याद रखना है हमारे प्यारे साथियों कि जब राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी कानून जो बनाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, आपका अधिनियम कहलाएगा। विशेष अधिकार प्रस्ताव। विशेष अधिकार है किसके पास, कानून को चलाने के लिए राष्ट्रपति को देखना, रीजन में सांसद को कुछ विशेष अधिकार है। किसी भी मंत्री से अगर वह बात नहीं बोल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर दूसरे विभाग के मंत्री हो, स्पष्ट बात नहीं बोल रहा है, तो उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाना पड़ता है ताकि वह अपना क्या करे, जानकारी पूर्ण रूप में दे सके। तो क्या कह रहा है, किसी भी मंत्री से स्पष्ट जानकारी लेने के लिए विशेषाधिकार का प्रस्ताव
लाया जाता है वही प्रस्ताव क्या कहलाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाएगा। देखिए बात आती है कार्य प्रस्ताव का। कह रहा किसी आपातकालीन के समय, क्या जब आपातकालीन का समय रहेगा या कोई सांसद अविलंबित है, नहीं पहुंच रहा है, उस समय क्या किया जाएगा, इस मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। किस मुद्दे पर क्या चर्चा किया जाएगा, कार्य प्रस्ताव पर, कि काम की बात किया जाए, बाकी बातों को छोड़ दिया जाए। तो वही होता है, इसे लाने पर संसद में चल रहे कार्यवाही को रोक दिया जाता है। जो कार्यवाही चलता है उसको क्या कहते हैं, रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद क्या होता है, कार्य प्रस्ताव चलने लगता है। जो कारण आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है, उस समय जो जरूरत है उस पर बहस होगी, ना कि दूसरा पर। जो पहले चलता उसको ठप कर दिया जाता तत्काल के लिए, जैसे विदेशी आक्रमण। अब विदेशी भी बमबारी कर रहा है, हम दूसरा चर्चा करेंगे तो नहीं होगा, वहां रोकने के लिए बिल विधेयक लाया जाएगा। अब आता ध्यान प्रश्न। शब्द से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ध्यान आकर्षित कराना, मंत्री को ध्यान में देना है बातों को। कह रहा किसी आपातकालीन या अविलंबित मुद्दों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। क्या करने के लिए, मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे लाया जाता है, ताकि मंत्री इस पर क्या करे, स्पष्टीकरण बात को रख सके, स्पष्ट रूप से बात को रखे, ताकि जो संसद में बैठे हुए सदस्य लोग हैं उसको इस बात का क्या हो से अवगत हो जाए कि हमारे माननीय मंत्री महोदया ऐसा कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। करा कटौती प्रस्ताव। सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर दे संसद में, तो उस समय विपक्ष हल्ला बोल मचाने लगेगा। और विपक्ष का काम है सरकार के हर एक कामों को निगरानी करना और देखना। तो वह क्या धन की चर्चा करता है, तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है। कौन चीज लगता है, कटौती प्रस्ताव। अब जैसे माननीय मोदी जी अनगिनती करोड़ों अरबों के रुपए खर्च कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को ये तो मतलब चला गया है, लेकिन विपक्ष क्या करता है, इस पर हल्ला बोल मचाएगा, आवाज लगाएगा, और आवाज लगा करके इसको रोकेगा। नहीं रोकेगा तो देश की सारी संपत्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, घंटा मिल जाएगा। इसलिए उसको रोकने का काम मुख्य रूप से जरूर था। स्वाभाविक है, निंदा शब्द जो होता है किसी का निंदा के लिए ही किया जाता है। सांसद में जब कोई भी मंत्री अगर काम ठीक से नहीं करता है तो उसका निंदा होने लगता है, तो उस निंदा के थ्रू जो है मंत्री को अपना सफाई देने के लिए संसद में पेश होना पड़ता है। कहना जब कोई भी मंत्री ठीक से कार्य नहीं करता है, जैसे भारत के एक ऐसे मंत्री है जो कोई भी पार्टी उसका विरोध नहीं कर रहा है, जैसे नितिन गडकरी का नाम सुने होंगे, वो हर पार्टी को लेकर के चलते हैं, आज तक उसका एक भी विरोधाभास कोई स्पीच नहीं दिया, ना उसका कोई विरोध में खड़ा होता है। तो मंत्री है यार, बहुत पावरफुल में रहते हैं, काम भी करते हैं वो मंत्री। अब बाकी सब चुटपुटिया सब का देखबे करते हैं, रोज अबक तबक होते रहता है, तो कहना कि नहीं करता है, तब इसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया सदन से, तो मंत्री को अपना मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है, और वो अपना त्याग पत्र देने के तैयार है, और त्याग पत्र तैयार रहे नहीं बल्कि त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। वो अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री के समक्ष राष्ट्रपति को सौंप देगा। करा यह पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव अगर हो जाए, मंत्रिमंडल में जितने हैं मंत्री परिषद के सदस्य, अगर पूरे सदन पर आ गया यह चर्चा, तो पूरे मंत्रिमंडल को हटना लाजमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का पद भी खतरे में आ जाता है, उसकी भी कुर्सी को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उसको भी हटना पड़ सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तब। अविश्वास प्रस्ताव के समान ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पूरी सरकार ही चेंज हो जाएगा, बैच ही चेंज कर दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव बहुमत यानी विश्वास मत से जो होता है 273 सीट के बराबर होता है। अगर दोनों सीट 273 सीट किसी पक्ष के पास नहीं है, ना सत्ता पक्ष के पास ना विपक्ष के पास, तो इतना पावर होता है राष्ट्रपति को कि वह किसी पार्टी को कुछ दिनों के लिए सरकार में बैठा सके और अपना बहुमत जुटा सके। यदि किसी पार्टी के पास 273 सीट पूरी नहीं हो पाती है, तो सरकार को हटा दिया जाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर गई। 13 दिनों में गिरने के कारण क्या हुआ कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं पूरा हुआ, और बहुमत पूरा नहीं होगा
तो विपक्ष क्या करेगा, हल्ला मचाएगा, और हल्ला मचाने के कारण क्या होगा, पूरी सरकार चेंज हो जाएगी। और फिर जाकर के या तो मध्यवर्ती चुनाव होगा या फिर उपचुनाव कराया जाएगा कुछ सीटों पर, या कोई मंत्री हट गए या सांसद मर गए या किसी कारणवश सीट खाली हो जाए तो वहाँ पर उपचुनाव करा करके फिर सरकार में बैठाया जाएगा उसी लोगों को, और वह लोग क्या करेंगे, फिर सरकार के सारे काम काज को देख रेख करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।